and today we are going to read lesson number 4 from Flamingo, class 12th. Before starting our today's lesson, I would like to request you, please do like, share and subscribe my videos. कमेंट करिए अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में, शेयर कीजिए मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और बेटर वीडियोस बना पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, द रैट ट्रैप, एंड दिस इज रिटन बाय सलमा लेग्रो। रैट ट्रैप, रैट एंड ट्रैप, चूहे को जो पिंजरा जिसमें पकड़ते हैं दैट इज रैट ट्रैप। एंड सलमा लेगरलोफ जो है वो एक स्वीडिश राइटर है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी है और उन स्टोरीज को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। ये जो स्टोरी इन्होंने लिखी है दिस इज मच लाइक अ फेयरी टेल, जैसे परियों की कहानी होती है ना, लाइक दैट। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जिस्ट एक ही है कि इमोशन ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, इमोशन ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन रिफॉर्म अदर्स। अगर आप किसी के प्रति अच्छी इमोशंस रखते हैं, वो जैसे है वैसा उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चेंज देम, यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म देम। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस लेसन। ये सब थीम समरी मैंने लिखी है, बट समरी रीड करने से पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ ब्रीफ में। ये जो स्टोरी है ये एक पैडलर की स्टोरी है, एक पैडलर की कहानी है, पुअर पैडलर। पैडलर होता है जो वॉन्डरर होता है, जो साइकिल पे चढ़ के सामान बेचता है घूम घूम कर, उसकी कहानी है। वो जो पैडलर था वो अब खुद से रैट ट्रैप्स बनाता था, पिंजरे बनाता था, खाली टाइम में उनको बेचता था, लेकिन उसका काम नहीं चलता था। तो वो क्या करता, वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता, भीख मांग लेता, लाइक दैट, वो अपना टाइम पास कर रहा था। एक दिन जब वो जा रहा था साइकिल पर, तो उसके माइंड में ख्याल आया, अ थॉट, एन आइडिया, एक विचार आया दिमाग में कि होल वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप। एंड यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है। वो सोचता है कि जो दुनिया है दैट इज अ बिग रैट ट्रैप। लोगों के सामने बेट रखा जाता है, बेट मीन्स जो हम चूहेदानी में लगाते हैं ना रोटी, कि चूहा आएगा खाने, उसमें चूहा फंस जाता है, लाइक दैट, कि हमें जिंदगी में कंफर्ट मिलता है, लग्जरियस थिंग्स मिलती हैं, और वो हमारे लिए बेट का काम करती हैं। वो हमारे लिए किसका काम करती हैं? लालच का काम करती हैं। हमें वो बेट दे दिया जाता है और फिर पूरी जिंदगी आदमी परेशान होता है। ये सोच रहा है, चलता जा रहा है, चलते चलते वो एक क्रॉफ्टर के घर पहुंचता है। शाम हो जाती है तो वो सोचता है कि आज मैं यही रह लेता हूँ। एक क्रॉफ्टर मीन्स फार्मर, लाइक अ किसान के घर वो दरवाजा नॉक करता है। एंड उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो दुनिया की जो वर्ल्ड था वो उसके लिए हमेशा क्रूअल रहा। द वर्ल्ड वॉज नॉट वेरी गुड फॉर हिम ऑल द टाइम्स। अच्छा व्यवहार नहीं करता था उसके साथ कोई भी। तो क्योंकि हम लोग सोचते क्या है, ऐसे बेचने वाला है तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, बट यहाँ उसका वेलकम होता है। क्रॉफ्टर उसका वेलकम करता है, उसको अपनी कॉटेज में लेकर जाता है, उसका बहुत अच्छे से वार्म वेलकम करता है, बताता है कि मेरा सन और मेरी वाइफ एक्सपायर हो चुके हैं एंड मैं अकेला रहता हूँ। मेरे पास एक काऊ है जिसका मैं दूध बेचता हूँ, एंड मैंने उस काऊ के दूध से 30 क्रोनोर्स कमाए हैं। क्रोनोर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। जिस देश की बात हो रही है वहां की एक मुद्रा है, इट इज द नेम। जैसे इंडिया में रुपया है, लाइक स्वीडन में क्रोनोर है। तो बोलता है मैंने 30 क्रोनोर कमाए और वो मैंने यहाँ पाउच में, लेदर के पाउच में रखे हुए हैं। जो पैडलर है वो चोरियां भी करता था, तो उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनता है। उसको लगता है कि इतना वार्म वेलकम तो तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज जो क्रॉफ्टर है वो उसको पॉरेज देता है, दलिया देता है, टबाको देता है। तो उसको लगता है कि गेस्ट को तो बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट उसकी नजर तो पैसों पे है। सो जाते हैं दोनों बात करते करते। सुबह उठता है, जब उसको शोर सुनाई देता है तो पैडलर उठता है और वो चल पड़ता है। दोनों दरवाजा बंद करता है, जो क्रॉफ्टर है लॉक करता है अपनी कॉटेज का, एंड दोनों चल पड़ते हैं। आधे घंटे बाद पैडलर वापिस आता है, विंडो को तोड़ता है, एंड वहां से वो लेदर पाउच निकाल कर ले जाता है। अब लेदर पाउच तो उसने चोरी कर लिया। वो सोचता है कि अगर मैं सीधे रास्ते जाऊंगा तो कोई भी मुझे पकड़ लेगा, पुलिस मुझे पकड़ सकती है,
तो क्यों ना मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलूं। तो वो टेढ़े मेढ़े रास्तों के चक्कर में एक फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है, जंगल में प्रवेश कर जाता है। सुबह निकला है, सारा दिन गुजर जाता है, पसीना पसीना हो गया है, रास्ता नहीं मिलता है। एंड फाइनली जब वो देखता है कि वो तो वहीं घूम रहा है, इस जंगल का तो कहीं एंड ही नहीं है, जहां से वो सुबह चला था वहीं वो आ खड़ा हुआ है। कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। अपने नीज को बेंड करता है, सिर को नीचे रखता है एंड उसको समझ आ जाता है कि द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। एंड बेट दिया जाता है, लालच दिया जाता है और आदमी उसमें फंस के पूरी जिंदगी निकाल देता है, जिसे उसको 30 क्रोनोर्स ने लालच दिया। बहुत परेशान है, सिर नीचे करके बैठा हुआ है घुटनों के बल। तभी अचानक उसको आवाज आती है स्ट्रोक्स ऑफ हैमर की, हथौड़ियों के स्ट्रोक लग रहे हैं। वो समझ जाता है यहाँ कोई आयरन मिल है। उठकर वहां जाता है धीरे धीरे। दिसंबर है, सर्दियां हैं, ठंड है, क्रिसमस आने वाला है। वहां उसको आयरन मास्टर उसकी कंडीशन को देखकर जब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ एक रात गुजारने का मौका दें, तो वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिए यस बोल देता है। बट आयरन मास्टर जो है वो उसको बोलता है कि तुम तो कॉमरेड हो, तुम मेरे पुराने साथी हो, जब उसका हैट साइड में करता है तो। लेकिन पैडलर जानता है कि वो कॉमरेड तो कभी था ही नहीं, उसने तो कभी आर्मी ज्वाइन ही नहीं की, तो हाउ कैन ही बी अ कॉमरेड। बट वो यस कह देता है। आयरन मास्टर की एक बेटी है एडला, वो उसकी बेटी रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे घर चलिए। पैडलर बहुत मना करता है, बट फाइनली वो उसकी बेटी की रिक्वेस्ट पे, एडला की रिक्वेस्ट पे आयरन मास्टर के घर चला जाता है। वो उसको अच्छे कपड़े देती है, बढ़िया खाना देती है। बट वो क्या होता है कि वो जाना चाहता है, एडला उसको रोक लेती है कि नहीं, आप आज शाम क्रिसमस की इवनिंग हमारे साथ ही मनाइए। मान जाता है वो। आयरन मास्टर नहीं चाहता है, आयरन मास्टर समझ जाता है कि ये झूठ है, इसने डिसीव किया है, धोखा दिया है, ही इज नॉट दैट कॉमरेड। बट आयरन मास्टर बेटी की वजह से, एडला की वजह से चुप रहता है। एंड शाम को जब एडला और उसके फादर आयरन मास्टर दोनों चर्च में जाते हैं, देन दे कम टू नो कि 30 क्रोनोर्स चुराए हैं क्रॉफ्टर के पैडलर ने। वापस घर आते हैं कि पता नहीं कितना हमारा भी सामान चुरा कर ले गया होगा। बट यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, जो एडला है उसका जो ट्रीटमेंट रहा, उसका जो बिहेवियर रहा पैडलर के लिए, वो बिल्कुल बदल जाता है। वो एक पैकेट में 30 क्रोनोर वहीं छोड़ जाता है और एडला के लिए वो थैंक्स का लेटर छोड़कर जाता है। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी कि अच्छे ट्रीटमेंट से इमोशंस अच्छी थी तो वो पैडलर को बदलने में कामयाब हुई। ये इस कहानी की समरी है। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप इज अ स्टोरी ऑफ अ पुअर पैडलर रिटन बाय सेल्मा लिगरलॉफ। सेल्मा लिगरलॉफ ने लिखा है इस स्टोरी को। इन दिस स्टोरी द पैडलर गोज अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। रैट ट्रैप्स को बेचता था घूम घूम के। बट हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब मुनाफा नहीं होता था ज्यादा। सो ही डज पैटी थिवरी। थिवरी जो है थीव से बना है, थेफ्ट होती है ना चोरी, उससे बना है। वो छोटी मोटी चोरियां करता था एंड बैगिंग करता था, भीख मांग के गुजारा करता था। ही थिंक्स दैट होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो सोचता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है एंड ऑल द थिंग्स ऑफ लग्जरी, जो हमें प्रसाधन के, जो हमें ऐशो आराम के सामान मिलते हैं एंड कंफर्ट के सामान मिलते हैं, अब मेयर बेट्स। मेयर मीन्स ओनली। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक लालच है आदमी के लिए। When anyone tries to touch the bait, जब कोई भी उस लालच को छूने की कोशिश करता है, the rat trap closes. Rat trap बंद हो जाता है उसके ऊपर and the everything then comes to an end, और सब कुछ खत्म हो जाता है। The first person that the paddler meets in the story is an old crofter. Crofter means farmer. Crofter क्या होता है? Farmer. एक किसान से मिलता है बूढ़े and the crofter is happy to receive him in his little cottage. जो crofter है वो तो बहुत खुश होता है कि उसकी छोटी सी कॉटेज में कोई आया है to overcome his loneliness.
उसके अकेलेपन को दूर करेगा। कोई जो उसके पास टाइम बिताएगा तो वो अकेला रहता है, बिकॉज हिज वाइफ एंड सन आर डेड, वो मर चुके हैं। ही सर्व्स हिम एज बेस्ट एज ही कैन, कितना अच्छा उसको ट्रीटमेंट दे सकता है क्रॉफ्टर उसको देता है पैडलर को। बट द पैडलर, लेकिन पैडलर के दिमाग में तो क्या है, वो तो थीफ है। रॉब्स द सेम क्रॉफ्टर, उसी क्रॉफ्टर को लूट लेता है। एंड द सेकेंड पर्सन इज एन आयरन मास्टर। सेकेंड पर्सन कौन है, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला, और उसकी बेटी एडला। एडलास काइंडनेस चेंजेस द पैडलर कंप्लीटली। एडला की जो काइंडनेस है, जो दयालुता है, वो उसको पूरी तरह से बदल देती है। एंड ही रिटर्न्स द रॉब्ड मनी टू एडला विद अ लेटर ऑफ थैंक्स। ये स्टोरी है बहुत ही अच्छी, लाइक अ फेयरी टेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। पैडलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस लेसन। सेलर, बेचने वाला। मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है बोरिंग, जब आप बोर हो रहे हो, दैट इज मोनोटोनस। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड होता है वॉन्डरर, जो घूम फिर के इधर उधर अपना जो घूमता है, दैट इज वॉन्डरर, घूमने वाला। प्लॉड्स, वॉक्स हैवीली, मतलब जब पैर चलना मना कर देते हैं एंड बहुत भारी कदमों से चलते हैं, दैट मीन्स प्लॉड्स। टेम्पटेड, अट्रैक्टेड। स्नेयर, स्नेयर मीन्स ट्रैप, जो आपके लेसन में भी आता है, रैट ट्रैप, स्नेयर। ट्रजिंग, ट्रजिंग होता है वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलना, वही लगभग सिमिलर है इसके। मजोलिस, मजोलिस इज द नेम ऑफ अ गेम दैट इज प्लेड विथ कार्ड, जो कार्ड ताश के साथ खेला जाता है, ताश के पत्तों के साथ। दिस इज पोरिज, पोरिज मीन्स दलिया। क्रोनोर, क्रोनोर इज द नेम ऑफ अ करेंसी ऑफ स्वीडन, स्वीडन की करेंसी का नाम है। ग्लूम, दुखी। स्मेल्टर, स्मेल्टर होता है धातु गलाने वाला, जो बड़ी बड़ी माइंस जहां होती हैं वहां पर स्मेल्टर होते हैं, वो उसको गलाते हैं यूजफुल बनाने के लिए, शेप देने के लिए। फर्नेस, भट्टी। हॉटी, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, एरोगेंट, हॉटी मीन्स एरोगेंट। पार्सपिरेशन, पार्सपिरेशन होता है स्वेट, पसीना, दिस इज नॉट स्वीट, ये मिठाई वाला स्वीट नहीं है, दिस इज स्वेट, पसीना। तो इसमें समरी हमने की इस लेसन की। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि एडला कैसे सक्सेसफुल हुई पैडलर के बिहेवियर को चेंज करने में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।